नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो भाई जाते जाते एक अंतिम टॉपिक ये भी करते जाओ, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 2022, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, मैं जानता हूँ कि आप लोग हो सकता है सेंटर पे हो या हो सकता है रास्ते में हो, तो जहां भी हो टाइम निकाल के 10-12 मिनट की वीडियो होगी, एक बार इसको देख लेना। इसमें आपके केंद्रीय कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं सभी का आराम से ब्यौरा दिया हुआ है, सभी को एक बार निगाहों में को निकाल लेना। अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया तो चूकेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। और भाई मेरा वीडियो को इस टाइम डालने का केवल यही मतलब है कि मैं तुम्हारे एग्जाम के अंतिम मिनट तक तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। बात सीधी सीधी ये है, तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन अब तक जो भी पढ़ाया है ना, बिल्कुल दिल से और अपने मन से पढ़ाया है। ठीक, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करना। पहला क्वेश्चन है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, अर्थात किरण रिजिजू भारत के कानून और न्याय मंत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री व रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो देख रहे हो कितने मंत्रालय हैं इनके पास, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, एक परिवार कल्याण मंत्री भी यही है और रसायन और उर्वरक मंत्री भी यही है। तो 3 मंत्रालय इन बाबूजी के पास हैं और इनका नाम है मनसुख मंडाविया। याद कैसे रखोगे? यदि आपका मन सुख होगा तभी तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, फिर आपको कोई उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होगी, तो इस तरह से आपका परिवार भी सही रहेगा। तो कौन हो जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री हो जाते हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो फोटो को देख के भी पहचान कर सकते हो, अर्थात निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो अगर भारत के विद्युत मंत्री की आपको बात बताऊं तो ये हो जाते हैं आपके राजकुमार सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए इस्पात मंत्री बनाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अभी इनके पास अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने हाल ही में जगह ली है रामचंद्र प्रसाद सिंह जी की, तो उनकी जगह इन्हें भारत के नए इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो ये बाबूजी जो आपको दिख रहे हैं ये भारत के कृषि और कल्याण मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर इनका नाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो यहां से भी आप देख सकते हो और यहां से भी देख सकते हो, तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन दिखाई दे रहे हैं? राजनाथ सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? तो ये भी अतिरिक्त प्रभार पर ही है इस मंत्रालय के, अर्थात ऑप्शन नंबर सी स्मृति ईरानी, इन्हें ही भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की अतिरिक्त मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो विदेश मंत्री की अगर बात करूं तो भारत के नए विदेश मंत्री हो जाते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, आप इन्हें एस जयशंकर के नाम से भी जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को देना है कि भारत के नए रेल मंत्री कौन हो जाते हैं। ये हैं आपके अश्वनी वैष्णव जी, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, जो सड़कों का निर्माण कराते हैं? तो भाई अगर देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सा दिखाई दे रहा है बनता हुआ, तो वो तो सड़कें ही दे रही है ना सबसे ज्यादा। तो सड़क किसने बनाई सबसे ज्यादा? नितिन जयराम गडकरी, अर्थात इन्होंने जब सड़क बनाना शुरू करा तो जय श्री राम बोल के शुरू करा, आप यहाँ से याद रख सकते हो। तो नितिन जयराम गडकरी इनका नाम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वे हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वे थे आपके अबुल कलाम आजाद जी। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो देख रहे हो इन बाबूजी के पास कितने मंत्रालय हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री भी यही हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी यही हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी यही हैं और कपड़ा मंत्री भी यही हो जाते हैं। तो इनका नाम हो जाता है पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको भी तैयार कर लेना है। तो भारत के सहकारिता और गृह मंत्री अर्थात होम मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? अमित शाह, अर्थात ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? तो इन बाबूजी को तो आपको कतई नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही आपके रोजगार मंत्री हैं। इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम हो जाता है आपका भूपेंद्र यादव, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी को भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आप यहां से देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताओ कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री हो जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो इन सरदार जी को आप अगर पहचान रहे हो तो इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन हो जाते हैं? तो इन्हें भी आप जानते होंगे, इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, अर्थात भारत के जो खेल मंत्री हैं या सूचना व प्रसारण मंत्री हैं वे हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये बाबूजी जो हैं ये आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, यही भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री व आयुष मंत्री कौन हो जाते हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल जी के पास ये मंत्रालय का प्रभार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? अब देख रहे हो संसद के कार्य संबंधी मंत्री भी यही है, कोयला मंत्री भी यही है और खान मंत्री भी यही है। तो इनका नाम हो जाता है प्रहलाद जोशी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो अगर बात करूं इन बाबूजी की, अगर आप इनकी फोटो देख रहे होंगे तो कुछ कुछ संजय दत्त के टाइप की लगती है फोटो इनकी, लगती है या नहीं लगती? तो इनका जो नाम है, इनका नाम हो जाता है गिरिराज सिंह, अर्थात भारत के ग्रामीण विकास मंत्री भी गिरिराज सिंह है और पंचायती राज मंत्री भी गिरिराज सिंह ही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हो जाते हैं? तो भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री से अगर याद करोगे आप तो याद करना पुरुषोत्तम जी को। तो पुरुषोत्तम रूपाला ही आपके मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अगर जनजातीय मामलों के मंत्री की बात पूछेगा तो आपको सीधा आंसर बताना है अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके जी किशन रेड्डी, जो कि भारत के संस्कृति मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री भी हैं, अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितने भी राज्य आते हैं उन सभी का विकास इन्हीं के अंडर आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हो जाते हैं? तो अगर बात करूं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री की तो ये आपके हो जाते हैं वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर है, यहाँ से आप इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री की बात हो रही है तो ये हो जाते हैं आपके पशुपति कुमार पारस जी, यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत के अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा मंत्री, लोक शिकायत व पेंशन मंत्री, देख रहे हो कौन कौन से प्रभार हैं? अंतरिक्ष व परमाणु विभाग भी इनके पास ही है, लोक शिकायत और पेंशन विभाग भी अपने ही पास रखा हुआ है। तो कौन हो जाते हैं? नरेंद्र मोदी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। उम्मीद करूंगा कि आपके एग्जाम में अगर इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे छोड़ के नहीं आओगे। ठीक, उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।